हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट। हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे ढूंढते हैं वो समझने वाले हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस। यहाँ पर V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, M होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, C होता है कैटायनिक चार्ज और A जो है वो होता है एनायनिक चार्ज। जब इस फॉर्मूला से हमें वैल्यू 2 आता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बनेगा 2sp। अगर वैल्यू 3 आता है तो बनता है sp2। अगर वैल्यू 4 आता है तो sp3। सेम पे 5 के लिए sp3d या फिर dsp3। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम d ब्लॉक का नहीं है तो फिर होगा sp3d, और अगर 6 टोटल होता है तो sp3d2। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम d ब्लॉक का है तो वो बनेगा dsp3, और अगर 6 हुआ तो d2sp3। ठीक है, तो हम लोग एक मॉलिक्यूल यहां पर लेते हैं, दैट इज NH3, जो मैंने ऑलरेडी 3 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल लिखे हैं। तो NH3 में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम का काम करता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 1/2 इन द ब्रैकेट। d की जगह पर यहां पर नाइट्रोजन है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम लिखेंगे 5 प्लस यहां पर 3 मोनोवैलेंट एटम है तो हम लोग यहां पर 3 लगाते हैं। इसके ऊपर कोई कैटायनिक या एनायनिक चार्ज नहीं है तो हम लोग ने उसका वैल्यू कुछ लिखा नहीं है। तो 8/2 इक्वल टू 4 तो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं XeOF4। ये मॉलिक्यूल प्रीवियस पेपर्स में पूछा हुआ है नीट में। इट इज इक्वल टू 1/2। अब ज़ेनन है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 और मोनोवैलेंट यहाँ पर फ्लोरीन है। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट में नहीं आता तो हम इसको लिखते नहीं है। तो फ्लोरीन यहाँ पर 4 है तो 8 + 4 तो यहाँ पर 12 होता है, 12/2 यानी कि 6। तो 6 के लिए बनता है 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर होगा sp3d2 या हो सकता है d2sp3। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम d ब्लॉक का नहीं है, इसलिए आएगा sp3d2। तीसरा है यहाँ पर SO42 माइनस, सेंट्रल एटम है सल्फर, तो 1/2। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लगाया 6। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मोनोवैलेंट एटम में आता नहीं है, तो यहाँ पर मोनोवैलेंट की वैल्यू 0, लेकिन -2 है तो उल्टा लिखने का +2। अगर चार्ज +2 होता तो जैसे फॉर्मूला कहता है तो हम लिखते हैं -2, तो ये +2 लिख दिया। 8/2 4 यानी कि sp3 होगा। हम एक और लास्ट मॉलिक्यूल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम मॉलिक्यूल लेते हैं NH4+1। we'll take a molecule that is NH4+1। इसमें सेंट्रल एटम है हमारे पास नाइट्रोजन, जिसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 5, और H जो है वो मोनोवैलेंट एटम है जो है 4। तो यहाँ पर +4 किया। अब चार्ज जो है वो +1 है तो उसका उल्टा लिखने का, यानी आएगा -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1/2 दैट इज 8/2, और जब भी टोटल यहाँ पर 4 हुआ यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो बच्चों इसी तरह से आप और भी टफ मॉलिक्यूल्स के आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली ढूंढ पाओगे, और इस मेथड के जरिए आप 30 सेकंड्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।